आगे देखिए इस वीडियो में। हमारी सरल भाषा में भराव के लिए बोला जाता है मुरुम बोलते हैं। मुरुम है आपके यहाँ पर। मतलब यहाँ पर कुआं ज़्यादा अच्छा चल सकता है। मेरी स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, तो वो बताने के पीछे रीज़न ही यही था कि ऊपर का जो पानी है वो ठीक है इस जगह पे। मतलब आप बेसिकली आप ऐसा समझिए कि अगर आपको 2 लाख लीटर भी चाहिए पानी, तो अगर 50-60 हज़ार लीटर दिए दे रहा है, लाख लीटर ये दे रहा है, 20-25-30 हज़ार लीटर वो दे रहा है, तो आपको तीनों बोरिंग मिलाकर आपको कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत फुलफिल होगी। तो आज हम पानी की फैक्ट्री में ही पानी ढूंढने आ गए हैं। क्या पता ईश्वर का ऐसा चमत्कार होता है, क्या घड़ी होती है कि किस दिशा में गाड़ी मुड़ जाती है। तो देखते हैं कैसा रहता है हमारा दिन, फैक्ट्री में क्या परिस्थितियां बनती हैं, यहाँ पर अच्छा बोरिंग पॉइंट मिलता है या क्या परिस्थितियां बनती हैं, सब कुछ हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाएँगे। तो मेरा बस इतना सा कहना है कि हम सुबह उठते हैं, हमें ना कोई छुट्टी दिखती है, ना हमें किसी प्रकार की कोई थकान होती है। दिमाग में बस एक चीज़ रहती है कि किसान को किस तरीके से पानी, गर्मी का पानी या उसकी ज़रूरत के हिसाब का पानी देकर खुश किया जाए। कुछ ऐसा कर देने के बाद बड़ा ही सुंदर महसूस होता है, अंदर से एक आंतरिक सुख प्राप्त होता है। शायद उसका वर्णन करना संभव नहीं है। तो लगातार मैं और हमारी सारी पूरी टीम लगी रहती है इन सब कामों में, और शायद हमारी 8 घंटे की शिफ्ट नहीं होती, 18 घंटे की होती है। शायद हमारे लिए सैटरडे संडे नहीं होता, हमारे लिए पूरा वीकडे ही होता है। हमारे लिए कोई त्यौहार नहीं होता, हमारे लिए किसी प्रकार की कोई फैमिली, सब कुछ हमारे लिए हमारा काम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी सी भी मेहनत अगर आपको हमारी समझ आती कि इतनी मेहनत हम जब करते हैं, 18-18 घंटे आपकी लोकेशन पे आते हैं, काम करते हैं, पूरा दिन बीत जाता है और बाकी का समय जो बचता है वो कुछ पल खाने के लिए और कुछ पल सोने के लिए बचता है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कुछ नॉलेजेबल है इसके अंदर, आपका काम इससे बन सकता है, तो किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है या उसकी ज़रूरत ये हो सकती है, उसे मदद मिल सकती है इससे। तो बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत का काम है, पर धीरे धीरे हम रास्ते बना रहे हैं और शायद सफलताएं इस तरीके से लेकर आ जाएंगे कि कभी आपको दुख नहीं देखना पड़ेगा। पानी की परिस्थितियां हम एग्जैक्ट बताने की कोशिश करेंगे भविष्य में। तो चलिए बने रहिए और आगे वीडियो के माध्यम से देखिए कि किस तरीके से हम जांच शुरू करते हैं। अपन बात करते या फिर नया पॉइंट दिखते, जैसे ये मेरा एक ड्राई है, वहाँ पर एक मेरा बोर है जहाँ पर मैं शौच गड्ढा बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ और उसकी भरोसे मेरी फैक्ट्री चल रही है। अभी ये आपने ये ड्राई है आपका? हाँ, ये 300 फीट किया हुआ है। और आपका वो बोरिंग कहाँ पर है? अगर करंट में देखा जाए तो 120-150 फीट के बीच का पानी है, इसके नीचे पानी नहीं है इसमें, और ना ही इसके ऊपर पानी है। ओके। और पानी की इंटेंसिटी मतलब कितने इंच का होगा? अब आप ऐसा मान के चलिए कि इस समय पर डिलीवरी आपको डेली 50,000 लीटर के करीब मिल जाती होगी। बट इंच के अंदर हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब अगर 50,000 लीटर मिल रही है तो आप चाहे 2 इंच की पाइप लगाएं या 4 इंच की पाइप लगाएं, इतनी डिलीवरी तो आपको मिलेगी। टेंटेटिव यील्ड पानी जब लगता है, मेरे को तो उसका पता नहीं कैलकुलेशन, बट जैसा लोग बोलते हैं 1 इंच पानी लगा, 1.5 इंच पानी लगा, 1.25 इंच, 2 इंच, 4 इंच। ठीक है, मैं बताता हूँ। बेसिकली 6 इंच की पाइप रहती है, जो भी पानी निकलता हुआ दिखता है उसके रेफरेंस में निकलता है। ओके, है ना? इसके लिए वो सिर्फ एक हम लोगों ने एक परसेप्शन बनाया हुआ है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते, अगर आप समझो 6 इंच या 7 इंच का या 8 इंच का पाइप है, 8 इंच के पाइप में 4 इंच का तो बर्मा ही गया हुआ है ना, 4 इंच 8 इंच का। तो बेसिकली वो जितना प्रेशर ऊपर से लगाएगा कितना पानी निकल रहा है, उसके अनुमान से हम ये बता सकते हैं कि इतना पानी है। वो एक अनुमानित रिजल्ट होता है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कभी भी नहीं होती है। तो अगर हम बोरिंग करते हैं उस समय पर शैलो वाटर निकलता है, गीली मिट्टी निकलती है, थोड़ा बहुत निकलता है, तो लोग उसे आधा 1 इंच के करीब मानते हैं। अगर थोड़ा ठीक ठाक पानी बाहर आ रहा है, अच्छा पानी निकलता हुआ दिख रहा है, तो वो करीबन 2 इंच के पानी होता है। और अच्छा खासा पानी उड़कर बाहर निकल रहा है, मतलब अच्छा खासा पानी बाहर एक्सपेल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 3-3.5 इंच का पानी है। ये एक एस्टीमेट कैलकुलेशन है कि हमें समझ आता है कि ये अच्छा पानी मिल गया है यहाँ पे। अमित भैया, ये चीज़ मुझको पता थी कि ये पक्का पानी था, मतलब पक्के पत्थर का पानी था। करेक्ट।
ये मशीन आपको ये भी शो कर रही है कि ये पत्थर वाला पानी है? मैं आपको बताया ना, ये पानी जो भी है वो 100 से 150 फीट के बीच का पानी है। इसके नीचे का पानी नहीं है। इसका मतलब है कि ये हार्ड मतलब सॉफ्ट स्ट्रेटा का पानी है, पत्थर का पानी नहीं है। लेकिन जब हम लोग बोर कर रहे थे उसमें जो हरे पत्थर निकल रहे थे, मांजरा पत्थर निकल रहा था, उसको क्या कंसिडर करेंगे? वो एक हम ऐसा मान चल सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं बीच में है। हार्ड स्ट्रेटा मतलब ऐसा मान के चलिए जिसको एक रॉड को तोड़ने में ही करीबन 15 से 20 मिनट लग रहे हैं। और वो करीबन गहराई में मिलता है, मतलब ऊपरी सतह पर नहीं मिलता। वो गहराई शुरू होती है ऐसा मान के चलिए 250-300 फीट के बाद में अपने को समझ आता है कि ये बहुत हार्ड स्ट्रेटा है, जिसको तोड़ने में समय लगता है। ये पानी का हम लोग ये अनुमान क्या बताएंगे कि मतलब ये लाइफ टाइम रहेगा या ये जा भी सकता है? ये पानी तब तक रहेगा जब तक आसपास में कोई रिचार्जिंग सोर्स चलता रहेगा, और इसका रिचार्जिंग सोर्स ये आपका तालाब है। मतलब जिस दिन ये इस जगह पर बंद हो जाएगी, बारिश बंद हो जाएगी या कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, इधर पानी स्टोर होना बंद हो जाएगा, उस दिन ये बोरिंग जवाब दे जाएगा। ये कंडीशन रहेगी। मैंने अगर इधर पॉइंट ले लिया तो ये एग्जिस्टिंग बोरवेल डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, ये बाह के पास में पूरी शर्ट भीग गई है। और ये हिंगोली है, महाराष्ट्र, जहाँ पर हम ये काम कर रहे हैं। बॉटलिंग प्लांट है, ढूंढ रहे हैं लगातार, पर हमें एक पॉइंट मिल रहा है, वो भी ऊपरी सतह में, करीबन 250 फीट से ज़्यादा गहरा ये बोरिंग जाएगा नहीं। तो देखते हैं कुछ नया पॉइंट मिलता है तो हम लोग अंत में कोशिश करेंगे उसे फाइनलाइज़ करने की। अंदर एक कुत्ता घुसा हुआ है। सर दिन भर फ़ोन बजते हैं ऑफिस में, कोई वो सब ठीक है ना? ब्लड ग्रुप ऐसा कि अब कोई भी ऐसा मददगार होता है, कोई ऐसा चाहिए रहता ना, वो ब्लड ग्रुप में ऐसा किसी को जैसे चाहिए है, कोई नहीं आता तो वो बस है कि बस वो होता है ना कि आदमी के काम आ जाता है, बोल देने में मान जाता है। हाँ, तो वो मेरे बोल देने में आदमी मान जाता है कि हाँ भैया चलो ठीक है आ जाता हूँ। तो अब जैसे कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई ऐसा है कि इसकी कोई मदद करने वाला नहीं है, तो अल्टीमेटली फिर हमारे पास कॉल आता है कि भैया आप कोई हो तो आप भेज दो, ये ब्लड ग्रुप वाला है। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं कांटेक्ट में, तो कोई ना कोई कन्विंस हो ही जाता है कि हाँ भैया चलो मैं दे देता हूँ। फिर अब ये है कि 4 दिन 5 दिन जब तक तुझे वो तो हमारी तरफ से तेरा खाना पीना सब कुछ हम करके देंगे। अच्छा, ये भी एक हेल्प कर देते हैं। हाँ सर, अब और क्या बचा है, चलिए बताइए। आज के समय पे कोई मॉनिटरी बेनिफिट लेने के अलावा कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कोई नहीं सोचता है। और ये भी नहीं रह जाएगा तो इंसानियत ख़त्म हो जाएगी, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए। ये सारी चीज़ें चलती रहती, सब चलती रहती है। मैं नहीं होगा दूसरा व्यक्ति होगा, दूसरा नहीं होगा तीसरा होगा। तो जो मॉनिटरी के अलावा कोई चीज़ होती है तो वो इंसानियत होती है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये एग्जैक्टली वैसे ही पॉइंट है जो आपके साथ उधर किया हुआ है, किधर वाला? दक्षिण में, सीधे स्ट्रेट में। ये 800 फीट जो हाँ फेल हुआ था। फेल मतलब ये भी फेल ही है। मतलब इन जगहों पर कुआं चल सकता है, सिर्फ ऊपर 40 फीट का गहरा कुआं कर दें आप तो उससे पानी ज़्यादा चल जाएगा बोरिंग के कंपैरिजन में। मतलब बड़ी जगह हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते, जैसा ये इंडस्ट्रियल एरिया है, आपको यहाँ पर वेल्स की परमिशन नहीं है। मगर वेल की परमिशन होगी भी तो उसको आपको कवर करके देना पड़ेगा पूरा। वो तो सेकेंडरी पार्ट हो जाता है जब हम लोग स्पेसिफिकली उसकी परमिशन लेकर आते हैं। लेकिन ये ऐसा पानी नहीं है ना कि जिससे हम बोरवेल कर पाएँ इस जगह पर और सफल हो जाए। ठीक है, ये नहीं तो और दूसरा और कुछ समझ में आ रहा है? देखते हैं, अब ये बचा हुआ पोर्शन हम लोग के लिए बचा है, क्योंकि अगर ये प्राइमरी सोर्स के ऊपर अगर हम जाएंगे तो वो प्राइमरी सोर्स तब उतना ज़्यादा एक्टिव होते हैं जब आसपास में कोई तालाब होता। और प्राइमरी सोर्स, अब ये एकदम प्राइमरी सोर्स है, 25-30 फीट का पानी है। मैं कैसे इसके ऊपर डिपेंड होकर और बोरिंग दे दूँ 100 फीट का, जब मेरी डिलीवरी डेली की 1.5 लाख लीटर की है। तो ये काम ही नहीं कर पाएगा उतना, क्योंकि जब पानी ही चाहिए 1 लाख लीटर और ये घंटे भर में मुश्किल से 500 लीटर पानी निकाल पाएगा।
क्या स्पेसिफिकेशन है पॉइंट के बारे में? अराउंड 40-50 फीट पे पहला एक्विफर पर वो वीक रहेगा, और सेकंड एक्विफर अगर हम सही तरीके से देखें तो वही 120-150 फीट के बीच में। गहराई ज़्यादा से ज़्यादा 180 फीट या 220 फीट, और इतने के बीच में उसकी 50% कैपेसिटी में ये काम कर जाएगा। उसकी किसकी? एग्जिस्टिंग बोरवेल जो यील्ड दे रहा है उसकी 50% कैपेसिटी पे ये काम करेगा, क्योंकि 50%? हाँ, क्योंकि उसके पीछे इसका एक विशेष कारण है कि ये ऊपरी जो सतह है, जो ऊपर वाला पानी है, वो ज़्यादा एक्टिव है नीचे के पानी के कंपैरिजन में। और ऊपर वाला जो है वो ज़्यादा समय तक रहेगा नहीं रहेगा, सीजन में चलेगा नहीं चलेगा, श्योर नहीं होगा। मतलब ऊपर पहले एक चीज़ को सब एक एक करके अपन समझते जाते हैं। ऊपर का जो पानी है वो ज़्यादा एक्टिव है नीचे के पानी के कंपैरिजन में। अब ऊपर का पानी एक्टिव है, इसका मतलब ये क्लियर है कि ये बारिश के पानी के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब 50-60 फीट के बीच का जो पानी है, ठीक है, ये पानी टोटली बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये पानी दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तालाब के कारण है, ये स्टोर्ड वाटर के कारण है। जब तक वो पानी नीचे ज़मीन में सतह में नमी बनी हुई है, उससे पानी रिस कर आपके होल का तो उससे कोई कनेक्शन नहीं, इस गड्ढे से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अगर इससे फ़र्क पड़ रहा होता तो उधर नाली में फ़र्क पड़ रहा होता, उस तरफ आगे भी फ़र्क पड़ रहा होता, कहीं भी फ़र्क पड़ रहा होता। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई ये छोटा सा गड्ढा है और इसके अंदर बारिश का पानी भर गया होगा तो ये पानी दिख रहा है, मतलब यहाँ पर कुआँ ज़्यादा अच्छा चल सकता है। मेरी स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, तो वो बताने के पीछे रीज़न ही यही था कि ऊपर का जो पानी है वो ठीक है इस जगह पे। ठीक है। अब ऊपर का पानी आसपास में भरा हुआ रहता है, वो इसी कारण से रहता है कि आसपास में या तो नदी या तालाब होता है। ठीक है। अब कुछ ना कुछ रिचार्जिंग सोर्स है जिसके कारण ये पानी हमको समझ में आ रहा है। ये आपका क्या बोलना है, 40 से 60 फीट के बीच में, मतलब हम अगर इस जगह पर कुआं कर देते हैं तो ये कुआं कारगर होगा। ओके, ठीक है। पर अगर हम बोरिंग करते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि हम बोरिंग करके काम चला सकते हैं, तो बोरिंग में अभी जो एग्जिस्टिंग बोरवेल है आपका, अगर उसकी 1 लाख लीटर कैपेसिटी है तो ये 50% उसकी कैपेसिटी में काम कर जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और जानना है मेरे को अमित भाई, ये जो मशीन का आपका रोटेशन होता है, मैं ये भैया से भी पूछ रहा था कि पानी के फ्लो के ऊपर उसकी जो इंटेंसिटी, मतलब जितनी स्पीड से वो घूमता है, हाँ। वो पानी की इंटेंसिटी के ऊपर वो वेरिएबल है क्या? मतलब कम पानी है तो वो कम घूमेगा, ज़्यादा पानी है तो ज़्यादा घूमेगा, मतलब जितनी स्पीड से वो घूम रहा है उस हिसाब से उतना अच्छा पानी हमें मिलेगा। पर ये बहुत बेयर मिनिमम है। जब मतलब अच्छा, इससे भी फास्ट घूमती है, इससे भी फास्ट रोटेशन रहता है मशीन का, उससे ज़्यादा इंटेंस रहता है वो। मतलब अब फिर इसके ऊपर भी एक डिपेंड करता है कि वो ऐसा है कि अभी एक पाइप लगी हुई है, 2 पाइप लग जाएगी, 3 पाइप लग जाएगी, तो वो पानी उतना ज़्यादा हमें मिलेगा। राइट, ठीक है। तो अभी हमें ये समझिए कि ये 2 पाइप से पानी गिर रहा है उस बोरिंग के अंदर। जितना पानी गिर रहा है उस पानी को हम पंप कर लेंगे। अब ये 2 पाइप, अगर यही पत्थर में पानी मिलता तो हमें कहीं ना कहीं वो अच्छा पानी समझ में आता। पर अभी ये जो भी पानी मिल रहा है ये सब 150 फीट के अंदर का पानी है, इसके नीचे कोई भी पानी नहीं है। 150 के नीचे है ही नहीं। मैं और क्लियर अगले 15 मिनट में आपको कर दूंगा, जो चीज़ मैं आगे प्रोसेस करने वाला हूँ। हमारी सरल भाषा में भराव के लिए बोला जाता है मुरुम बोलते हैं ना। मुरुम है आपके यहाँ पर, क्योंकि रॉक डेंसिटी सिर्फ 30% है। ओके, हाँ, 30% मतलब टोटल पोला पत्थर बस अटकाते होंगे और अपने आप सरक कर नीचे घुस जाता होगा। ठीक है। तो ये इस तरीके का पत्थर है, मतलब मुरुम है आपके यहाँ पर। अब मुरुम है मतलब वो वाटर बेड ऐसे एक के ऊपर बैठे हुए हैं और उन्हीं में से रिस कर पानी गिर रहा है। अब इस कंडीशन में दो चीज़ होती है। अगर मुरुम मिलता है तो कहीं ना कहीं वो ऊपरी सतह का पानी उसके अंदर से रिस कर गिरता रहता है, तो वो कुएं के लिए सबसे बेस्ट होती है। ओके, ठीक है। तो मतलब हम अगर उधर कुआं करते हैं या फिर ऊपरी सतह का पानी है तो वो जगह आपको कुएं के हिसाब से ज़्यादा बेटर होती है। तो अगर हम कुआं कर देते हैं तो आपको पानी अच्छा मिल जाएगा, तकलीफ़ नहीं रहेगी। और दूसरा, हम बोरिंग करते हैं तो बोरिंग में भी हमारे पास में जो गहराई का पानी है वो इस जगह पर अपने को मिल जाएगा। गहराई मतलब 150 फीट के अंदर, पर अपने पास वो दूसरा वाटर बेड रिपीट हो रहा है, वो इस जगह पर हो रहा है। अब दूसरा वाटर बेड रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम इस जगह पर अगर बोरिंग करते हैं तो नया ट्विस्ट ये है कि ऊपर का पानी उस बोरिंग में नहीं है, लेकिन इस बोरिंग में आपको ऊपर का पानी भी मिलेगा। राइट। दूसरा, जो गहराई का पानी है वो इसका और इसका सेम है। कंफर्म हो गया। कंफर्म है ये। ओके, मतलब कि हमें जो गहराई पे पानी मिलेगा वो इस पे और इस पे कॉमन मिलेगा। मतलब वो एक तरीके का इतना बड़ा बर्तन है और उसके अंदर 2 स्ट्रॉज है।
दो इनपुट है। इनपुट है। अब इस कंडीशन में एक चीज़ होती है कि अगर इतना पास में बोरिंग है तो ब्लास्ट करके भी पानी को, ऊपर के पानी को तोड़ा जा सकता है, पर वो एक रिस्की प्रोसेस है। पर अगर हम बोर कर देते हैं तो हमारे पास में ये एकदम परफेक्ट लोकेशन है जहाँ पर हमें मैक्सिमम पानी यील्ड कर पाएंगे हम। ओके। तो अभी आपके पास जो 2 नए बोरवेल पॉइंट आ रहे हैं वो ये और एक वो रहेगा। बट आपका बोलना है कि भाई वो कुएं के हिसाब से बेस्ट है। बेस्ट है, ठीक है। और ये एक है, बट इसके लिए हम लोग श्योर नहीं है पानी के रिगार्डिंग। पानी है ये श्योर है, बट उसको 100% वो इफेक्ट करेगा। हाँ, मतलब गहराई का पानी है, एक दूसरा जो सोर्स है, दूसरा जो वाटर बेड है वो कॉमन है, तो वो तो मतलब ऑब्वियस है, वो तो उसको अफेक्ट करेगा, तोड़ देगा क्या ये, मतलब अफेक्ट करेगा, मतलब वो बेसिकली पानी स्प्लिट हो जाएगा आप दोनों को। वो बोर में से निकाले या ये बोर में से सरीका छोड़ेंगे? सरीका नहीं ना भैया, ये बोर लेकर मैं होल्ड कर रहा, सिर्फ ये पॉइंट लेकर रख ले रहा, मोटर नहीं डाल रहा। मोटर मेरी वहाँ चालू है। अगर मैं सिर्फ बोर लेकर रख ले रहा हूँ और मोटर मेरी वहाँ से चालू है तो मोटर का आउटपुट कम हो जाएगा ना, बराबर। जब इससे आप पंप करोगे तो उससे आउटपुट कम हो जाएगा। नहीं, ये सिर्फ होल्ड पर रहेगा मेरा बैकअप में। हाँ, कोई इशू नहीं है। सिर्फ तो फिर आप अभी बोर करने से अच्छा है कि इसको आप रोक कर रखिए। क्यों? क्योंकि जब आपका वो बोरिंग में कुछ इशू आएगा तो फिर आप इसको हिट करिए। नहीं, तो मेरा क्या बोलना है कि भाई इसको हिट करके रख लेते हैं, मोटर भी डाल कर रख लेते हैं, कनेक्शंस भी करके रख लेते हैं, लेकिन चालू उसको ही रखते हैं। जैसे मेरी ऑलरेडी वो पाइपलाइन बन चुकी है, राइट। इधर मेरे को पाइपलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब जब ये मेरा पूरा डेवलप हो जाएगा पोर्शन, उसके बाद में जो मैं सामने एक और टैंक बना रहा हूँ 1 लाख लीटर का, जहाँ हम लोग खड़े थे, जहाँ मेरे बॉक्सेस रखे हुए थे बाहर, जो स्टॉक रखा था, उसके नीचे 30,000 लीटर्स का अंडरग्राउंड टैंक है। इधर हम लोग बनाएंगे 1 लाख लीटर का अंडरग्राउंड टैंक, ठीक है। तो ये वाले इसको हम लोग उससे कनेक्ट कर देंगे, चलेगा, कोई इसको और उसको, ये दोनों को उससे कनेक्ट कर देंगे। और ये जो चल रहा है ये 30,000 में चल रहा है। एट द एंड ऑफ द डे ये 1 लाख लीटर को भी हम लोग उधर जोड़ने वाले हैं 30,000 से। मेन जो मेरा सोर्स है, जहाँ मतलब अंदर जो आरओ लगा हुआ, मेरा सिस्टम लगा हुआ है, वो जो प्रोक्योर करेगा, वो जो पानी लेगा, वो 30,000 से ही लेगा। तो ये सारा जाने वाला है 1 लाख लीटर में। समझ गया कि आप एक ही लोकेशन पे ले जाकर सबको इकट्ठा करें, राइट। पर अल्टीमेटली हमारी यील्ड जो है वो इस जगह पे ठीक ठाक रहेगी। मतलब आप बेसिकली आप ऐसा समझिए कि अगर आपको 2 लाख लीटर भी चाहिए पानी, तो अगर 50-60 हज़ार लीटर दिए दे रहा है, लाख लीटर ये दे रहा है, 20-25-30 हज़ार लीटर वो दे रहा है, तो आपको तीनों बोरिंग मिलाकर आपको कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत फुलफिल होगी। ठीक है, ऐसा ठीक है ना। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि इस पानी का भरोसा तब नहीं रहता जब हमें आसपास में हम रिचार्जिंग सोर्स ना बनाएं। तो आपको रिचार्ज बनाना ही बनाना पड़ेगा ताकि ये पानी हमेशा चलता रहे। ओके। मतलब जो आपका जो शेडेड बाहर छोड़ते हैं, हाँ, नहीं, बारिश के पानी का जो पानी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको अपने सारे बोरवेल के अंदर करना पड़ेगा। जो भी आपका कंस्ट्रक्शन एरिया है उसका पानी कलेक्ट करके, और इस पिट, इधर एक पिट बनेगा और उस पिट के अंदर उस पानी को भरना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। We'll be right back.